हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 42वां। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादरतः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। श्लोक 43वां। कामात्मानः सर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदाम् क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिम प्रति। आगे श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं, जो अल्प ज्ञानी हैं, जिन्हें ज्ञान की सही से समझ नहीं है, वो ये समझते हैं जैसा वेदों में कर्म कांड भाग को समझाया गया है, उस प्रकार से जब वो लेते हैं तो वो सकाम कर्म करने को, इंद्रिय तृप्ति करने को, अच्छा जन्म मिलने को, यही सब कुछ मानते हैं और वो अल्प ज्ञानी होते हैं। उन्हें ज्ञान की सही समझ नहीं होती है। सकाम कर्म क्या है? सकाम कर्म हमें सेल्फिश बना देते हैं। वो हम सेल्फिश हैं। सकाम कर्म का मतलब ही ये है, सेल्फ सेंटर्ड हो जाना। हमारी इंद्रिय तृप्ति होनी चाहिए। ये जो इंद्रियां हैं, सिर्फ इनकी तृप्ति होनी चाहिए। ये जो इंद्रिय बोध की वजह से हमें महसूस होता है, उसे आत्मा का कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए, सिर्फ हमारे लिए। और जो लोग इस तरह से इन बातों को समझते हैं और कर्म करते हैं, वो अल्प ज्ञानी हैं। सेल्फ सेंटर्ड होना, सेल्फिश होना किसी को भी सही नहीं लगता। आज हम भी सुनते हैं, हम समझते हैं तो यही सोचते हैं कि कितना सेल्फिश है, इस तरह से इसको ये काम नहीं करना चाहिए था। वो इसलिए है क्योंकि वो सकाम कर्म में लगा हुआ है। सकाम कर्म हमें सेल्फ सेंटर्ड बना देते हैं। सिर्फ और सिर्फ इंद्रिय तृप्ति की अभिलाषा रह जाती है। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी जगह जाते हैं, लोगों से पूजा पाठ हवन यज्ञ करवाते हैं। किस लिए? अपने लिए, इंद्रियों की तुष्टि के लिए, इंद्रियों को खुश रखने के लिए। उसका आत्मा से कोई लेना देना नहीं होता। इंद्रियों का आत्मा से कोई लेना देना है ही नहीं। तो फिर ये एक सेल्फिश सकाम कर्म बन जाता है। इसलिए सकाम कर्म जो लोग भी करते हैं, जो लोग भी इस तरीके के अनुष्ठानों को करते हैं, पूजा पाठ के नाम पर करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ सकाम कर्म ही हो जाते हैं। सेल्फ सेंटर्ड लोग इसी तरीके की चीज़ें करते हैं। सेल्फिश लोग इसी तरीके की चीज़ें करते हैं। बस उनकी इंद्रियां प्रसन्न होनी चाहिए, उनकी इंद्रियों को भोजन मिलना चाहिए। आत्मा को मिला या नहीं मिला, तो ये तो सचमुच में अज्ञानी ही करेगा। बहुत सारे लोग हैं इस तरीके के पूजा पाठ करवाते हैं, लोगों के पास जाते हैं। है वो पूजा पाठ ही, लेकिन वो हो किस लिए रहा है? इंद्रियों की तुष्टि के लिए, इंद्रियों को खुश करने के लिए, अच्छे जन्म को पाने के लिए। तो ये काम अल्प ज्ञानी ही कर सकता है। इस श्लोक में श्री कृष्ण भगवान हमें सकाम कर्म के बारे में बता रहे हैं, जिसका वर्णन वेदों में कर्म कांड में कुछ जगह पर किया गया है, बताया गया है। लोग उसका उपयोग इस तरीके से करते हैं, गलत तरीके से भी करते हैं, अपने जीवन को बुरी से बुरी परिस्थिति में डाल देने के लिए करते हैं। क्यों? क्योंकि उस वक्त वो अपनी इंद्रियों को खुश करना चाहते हैं, सिर्फ थोड़े से समय के लिए। जब तक हम इस शरीर में हैं तब तक ही ये इंद्रियां हैं, क्योंकि हमें बोध है, इंद्रिय बोध है। सिर्फ इसीलिए ये खुशी और दुख हमें महसूस हो रहा है। या आत्मा इस शरीर से निकली तो ये भी ख़त्म। इसलिए सकाम कर्मों की ओर हमें नहीं मुड़ना चाहिए, नहीं तो हम अज्ञानी कहलाएंगे। मिलेंगे अगले श्लोक में और देखेंगे हमारी श्रीमद् भगवद गीता हमें क्या शिक्षा दे रही है। हरे कृष्णा।